हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर ज़ाकिर हुसैन अमान एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। और आज का वीडियो हमारे पास हाउ टू राइट अ गुड प्रेसी। जी हाँ, एक प्रेसी जो है खूबसूरत प्रेसी, आप अच्छा प्रेसी आप कैसे लिख सकते हैं, इसके रूल्स और मेथड्स इसको हम आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक सैम्पल प्रेसी भी हम लेके आ रहे हैं। और तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। आ, तो सबसे पहला हमारे पास है कुछ रूल्स, यानी प्रेसी जो है वो कैसे लिखा जाता है। तो इसके जो रूल्स हैं, ये रूल्स आपको अपने जहन में रखने हैं। तकरीबन 14 रूल्स है। इन रूल्स को हम एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास रूल है कि हेडिंग। ठीक है जी। हेडिंग से मुराद ये है कि आपको जो पैराग्राफ दिया जाता है, फॉर एग्जांपल मोस्टली ये जो प्रेसी राइटिंग है ये आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और दीगर एग्ज़ाम्स वगैरह में आपको मिलते हैं। तो वहाँ पे पैराग्राफ आपको दिया जाता है, तो उस पैराग्राफ में से आपने देखना है कि वो टॉपिक सेंटेंस क्या होगा। ठीक है जी, तो वो हेडिंग कहलाता है। तो आपने उसका टॉपिक का नाम लिखना है। तो ये सबसे पहला आपका रूल। सेकंड रूल है आपका बिगिनिंग। तो बिगिनिंग जो है ना हमेशा बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए। और ये हमेशा आपका टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड होनी चाहिए। आपको टॉपिक सेंटेंस को आपने सबसे पहले पहचानना है और आपने बिगिनिंग वहीं से करनी है। तीसरा जो रूल है वो है लॉजिकल ऑर्डर को आपने जहन में रखना है। यानी उस पैराग्राफ के अंदर जो बातें की गई है, यानी जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी गई है, तो उसकी लॉजिक को आपने, यानी उसकी ऑर्डर को आपने जो है जहन में रखना है कि कौन सी बात पहले हो रही है, कौन सी बात बाद में। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे कोई स्टोरी दी जाए और फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें कोई वाक़या अगर हो रहा है तो उसको आपने उसके सीक्वेंस में आपने प्रेसी लिखना है। चौथा जो रूल है वो आपने सेपरेट पैराग्राफ्स, यानी नए इन्फॉर्मेशन, नए कंसेप्ट के लिए या नया जो एक इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अगर दिया गया है तो उसको आपने एक अलग पैराग्राफ लिखना है। अलग पैराग्राफ में आपने उस पूरे कंसेप्ट को क्लियर करके लिखना है। पांचवा जो मेन रूल है वो है ओमिट मैटर्स दैट हैव नो इम्पोर्टेंट बियरिंग ऑन द लीडिंग टॉपिक। अब देखें यहाँ पे हेडिंग आपने सेलेक्ट कर ली ना, और बिगिनिंग आपका स्टार्ट हो गया। अगर ये दो बातें होने के बाद, दो काम होने के बाद, आपने ये भी जहन में रखना है कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, यानी उस हेडिंग से रिलेटेड है, वो आपने लिखने हैं। बाकी जो रिलेटेड नहीं है, यानी वो उसके साथ कोई इम्पोर्टेंट बात अगर नहीं है तो उसको आपने क्या करना है, ओमिट करना है, उसको आपने छोड़ देना है। नंबर 6 है हमारे पास कि जब जब भी आप प्रेसी लिखते हैं तो ये आप याद रखें कि प्रेसी जो है हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। देखिए, पास्ट टेंस में लिखा जाता है और थर्ड पर्सन। फॉर एग्जांपल आप, ही, शी, इट वगैरह इस तरह इस्तेमाल करेंगे और थर्ड पर्सन में, पास्ट टेंस में सॉरी, आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। सेवन्थ आपका है बी कॉन्साइज, सिंपल एंड डायरेक्ट। जो भी आप लिखते हैं वहाँ पर मुश्किल अल्फाज लिखने की या जो है कम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल, डायरेक्ट टू द पॉइंट आपने बातें करनी है और अपनी बात को आपने रिपीट कभी नहीं करना। देखें, जो एक बात आप पहले बयान कर चुके हैं ना, उसको दोबारा रिपीट नहीं करना होता। नंबर 8 है हमारे पास यूज़ योर ओन वर्ड्स एज अ रूल। हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपने जो पैराग्राफ आपको दिया गया उसी में से हू बहू वर्ड्स आपने नहीं उठाने, बल्कि आपने अपने अल्फाज में अपने वर्ड्स आपने इस्तेमाल करने हैं और अपने अल्फाज में आपने एक्सप्लेन करना है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि कोई बात एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप अपनी तरफ से भी नहीं दे सकते। नंबर 9 है द इंफॉर्मेशन मस्ट बी डेफिनेट। ठीक है, वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसे इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इन्फॉर्मेशन जो कि पैराग्राफ में दिया ही ना हो, आप उसको नहीं लिख सकते। नंबर 10 है डू नॉट एब्रीविएट एनी वर्ड। अच्छा, किसी भी वर्ड को आपने शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना। ठीक है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे यूएस दिया गया है आपके पैराग्राफ के अंदर, गिवन पैराग्राफ में। आप जब प्रेसी लिखते हैं तो आप यूएस नहीं लिखेंगे, आप यूनाइटेड स्टेट पूरा लिखेंगे। ठीक है जी, तो एब्रीविएट आप किसी वर्ड को नहीं कर सकते। नंबर 11 है हमारे पास एक और रूल जो कि बहुत ज़रूरी है कि डू नॉट कॉल द सेम पर्सन और प्लेस बाय डिफरेंट नेम्स। अच्छा, एक ही जगह या एक ही शख्स को जो है ना आपने मुख्तलिफ नाम से आपने नहीं पुकारना। फॉर एग्ज़ाम्पल उस पैराग्राफ के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे का नाम इस्तेमाल हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान ख़ान। फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान, उसका नाम वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, मिस्टर इमरान। ठीक है जी। अब ये आप लिख रहे होते हैं तो
ये एक दफ़ा आपने इमरान कह के लिखें, दूसरी दफ़ा आप जो है ना द प्रेसिडेंट या द प्राइम मिनिस्टर लिखें, ठीक है, तीसरी दफ़ा आप उसको मिस्टर ख़ान कहें, तो ये नहीं चलेगा। आप जब उसको इमरान एक दफ़ा कह रहे हैं तो आप तमाम चीज़ों में आप जो है ना जब भी उसका नाम आ जाए आपने वही लिखना है, इमरान। प्रेफर ऑफिशियल नेम्स टू पर्सनल नेम्स। अच्छा, 12 आपके पास है कि ऑफिशियल नेम्स आपने ज़्यादा प्रेफर करना है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेसिडेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मुल्क का, तो प्रेसिडेंट को जो है आप द प्रेसिडेंट लिखेंगे, बल्कि उसका नाम आप नहीं लिखेंगे, आप उसका ऑफिशियल नेम, ठीक है, टीचर है तो आप द टीचर, ठीक है, उसका आप ऑफिशियल नेम ज़्यादातर आप यूज़ करेंगे, तो ये आपका प्रेसी सही होगा। गिव नो एक्सप्लेनेटरी नोट्स एंड मेक नो कमेंट्स ऑफ योर ओन। आप अपने अल्फाज में अपने कमेंट्स आप नहीं देख सकते हैं, आप जो है ना एक्सप्लेन अपने अल्फाज में आप नहीं कर सकते। और ये भी आप याद रखें कि जो एग्ज़ाम्पल्स वगैरह वहाँ पर दिए होते हैं उसको भी आप स्किप करेंगे। नंबर 14 है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ प्रेसी। हाँ, प्रेसी का लेंथ कितना होना चाहिए, तो अमूमन ये कहते हैं कि प्रेसी जो है 1/3 ऑफ एक्चुअल पैराग्राफ, ठीक है जी, 1/3 होना चाहिए। अगर 100 वर्ड का आपके पास पैराग्राफ है तो आपने प्रेसी जो है समराइज़ करना विद इन 33 टू 35 वर्ड्स, ठीक है जी, 33-35 वर्ड्स के अंदर जो है आप इसको सम अप आप करेंगे। तो ये थे कुछ 14 रूल्स हमारे पास। अब हम चलते हैं कुछ मेथड्स की तरफ कि प्रेसी के लिखने के कुछ मेथड्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रेसी लिखने में माहिर हो सकते हैं। सबसे पहला मेथड ये है कि आप ग्लांस रैपिडली थ्रू द होल ऑफ द एक्सरसाइज एंड गेट सब आइडिया ऑफ इट्स जनरल ड्रिफ्ट। देखें, जब भी आपको पैराग्राफ मिल जाता है, देखें पैराग्राफ हमेशा लंबा होता है, अच्छा खासा मुश्किल भी होता है, तो वो पैराग्राफ जब आप देखते हैं तो शुरू से ही आपको समझ में नहीं आता। तो आपने करना ये है कि आपने उसको सरसरी आपने एक निगाह दौड़ानी है और आपने आइडिया लेना है कि इस पैराग्राफ में किस किस्म की बातें हो रही है, अच्छा किस बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब इसको क्विकली एक दफ़ा गॉन थ्रू आप इसको पढ़ेंगे एक दफ़ा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये इसमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो ये आप सबसे पहले आपने करना है। ऐसा नहीं करना कि पहले सेंटेंस को मुकम्मल समझ ले, दूसरे सेंटेंस को मुकम्मल समझ ले, ये आपका टाइम बहुत ही ज़ाया करेगा। दूसरा ये है कि रीड अगेन, फिर से आपने पढ़ना है, दिस टाइम मोर केयरफुली, इस दफ़ा आपने थोड़ा सा मज़ीद एहतियात से मज़ीद केयरफुली आपने पढ़ना है। और साथ साथ आपने नोटबुक के ऊपर या आपके जो पेपर है क्वेश्चन पेपर, उसके बैक साइड पे आपने क्या बनाना है, नोट्स बनाने हैं, यानी वो अल्फाज जो कि आपको बहुत ही अहम लगते हैं उनको आपने मार्क भी कर सकते हैं, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ज़रूरी चीज़ों को आपने क्या करना है, वहाँ से पॉइंट आउट करना है। तो ये आपका दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है कंसीडर हाउ बेस्ट टू अरेंज व्हाट यू हैव मार्क्ड। अच्छा, जो चीज़ें आपने मार्क की है ना, अब इसको आपने तरतीब देना है कि कौन सी बात पहले कौन सी बात बाद में, ठीक है। तो आपने इसको कंसीडर करना है, आपने इसको बेहतर अंदाज में आपने इसको अरेंज करना है, जो आपने मार्क किए हैं, जो कि उस टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड बातें हो रही है उनको। अब आपने क्या करना है, जो फोर्थ जो पार्ट है उसमें आपने ये करना है कि राइट इन योर ओन वर्ड्स अ नैरेटिव, ठीक है। आपने अपने अल्फाज में एक नैरेटिव आपने लिखना है, अपने अल्फाज में जो आपने नोट्स बनाए हैं या अंडरलाइन आपने किए हैं उससे आपने एक शॉर्ट सा आपने एक प्रेसी आपने रफ पे आपने लिखना है, ठीक है जी। ये आपने फेयर नहीं करना बल्कि रफ पे आपने लिखना है और अपना एक नैरेटिव आपने देना है कि भाई ये बातें हो रही है, तो उस हवाले से आपने कम से कम शॉर्ट करके आपने लिखना है। Rewrite your narrative, putting it as briefly as is compatible with clearness and good English, and omitting any unessential details that you may have included in your first copy. अब देखें, जो आपने पहला कॉपी देखें नैरेटिव जो आपने लिखा है उसमें यकीनी बात है उसमें कुछ चीज़ें कम ज़्यादा हो सकती हैं, उसमें जो है आप गैर ज़रूरी चीज़ें आपने इंक्लूड की होती हैं या जो है ना कोई मेन चीज़ आप छोड़ चुके हो सकते हैं, उनको आपने एक दफ़ा फिर देखना है और उसको अच्छे अंदाज में आपने दोबारा राइट करना है, रीराइट आपने लिखना है उसको, ठीक है जी। इस दफ़ा जो है ना आपने अच्छे इंग्लिश का इस्तेमाल करना है और अनइसेंशियल देखें, मेन चीज़ आप याद रखें कि वहाँ पर जो एग्जांपल्स होते हैं, किसी सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन होती है, उन चीज़ों को आपने क्या करना है, छोड़ देना है, उनको ओमिट आपने करना है और अपने फ़र्स्ट कॉपी से आपने जो है ना नेक्स्ट कॉपी जो है ना आपने बेहतर बनानी है। अब लास्ट वाला पॉइंट जो है बहुत ही ज़रूरी है कि रीड थ्रू व्हाट यू हैव रिटन, सही है। आपने वो पूरा पढ़ना है जो आपने लिखा है एंड करेक्ट एनी एरर्स इन स्पेलिंग पंक्चुएशन वगैरह, ठीक है। इसमें कोई अगर गलती हुई हो तो आपने उसको सही करना है। तो लेकिन
लास्ट जो थिंग है मेथड और रूल से हट के, वो ये है कि प्रेसी राइटिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। कम से कम डेली एक प्रेसी आप लिखा करें, एक प्रेसी की आप प्रैक्टिस करें। इसको एक ही दम फर्स्ट ही अटेम्प्ट में आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसको 3 स्टेप्स 4 स्टेप्स, देखिए अभी मेथड जो है 6 मेथड्स है। इन मेथड्स और रूल्स को जहन में रखते हुए अगर आप प्रेसी लिखने की कोशिश करेंगे तो 4 से 5 प्रेसीज़ आप लिखने के बाद आप प्रेसिंग में जो है माहिर हो जाएंगे और आपके पास अच्छा खासा वोकैबलरी भी इकट्ठा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक एग्ज़ाम्पल भी जो है प्रेसी का हम ला रहे हैं। तो स्टे ट्यून टू द ग्रेट अमान चैनल। थैंक यू वेरी मच।